आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में 2011 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ था उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो डेमोग्राफी में आता है सेंसस ऑफ इंडिया। तो पहले समझते हैं डेमोग्राफी वर्ड का क्या मीनिंग होता है। देखो, डेमोग्राफी होता है स्टडी करना ह्यूमन पॉपुलेशन की। जैसे साइज पॉपुलेशन का, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, मतलब कितने पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब चीजों की स्टडी किस में की जाती है, डेमोग्राफी में। ठीक है, डेमोग्राफी में एक और लेक्चर में अलग लाऊंगा। आज के सिर्फ लेक्चर में मैंने सेंसस जो है 2011 का, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कवर करी है। तो देखो, जो सेंसस वर्ड है ना, वो एक लेटिन वर्ड से निकला है, सेंसेयर। तो सेंसेयर का मीनिंग होता है टू एस्टिमेट। सेंसेयर का मतलब होता है एस्टिमेट करना। तो हम किसको एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये जो सेंसस टर्म है ना, ये कॉइन की गई थी किंग सर्वियस टूलियस ने। तो ये आपने याद रखना है, सेंसस टर्म किसने कॉइन करी थी, किंग सर्वियस टूलियस। तो अभी क्विक डाइजेस्ट में देख लेते हैं। पहला वर्ल्ड में पहला सेंसस जो है वो कंडक्ट हुआ था यूएसए में 1790 में। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया में जो पहला सेंसस है ना वो बेसिकली 1830 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, पहला सेंसस इंडिया में 1830 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन ये सिर्फ ढाका तक सीमित था। बांग्लादेश की जो आज कैपिटल है ढाका, वहां तक सीमित था। और ये किसने कंडक्ट करवाया था, हेनरी वॉल्टर ने, इन्होंने ये कंडक्ट करवाया था। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहते हैं। तो पहला सेंसस 1830 में ढाका में कंडक्ट हुआ था। किसने कंडक्ट करवाया था, हेनरी वॉल्टर ने। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहते हैं। और इंडिया में जो लार्ज स्केल में सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मायू। बट ये एक इनकम्प्लीट सेंसस था। तो ये इनकम्प्लीट सेंसस है। तो आपको अगर पहले ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इनकम्प्लीट सेंसस जो है पहला इंडिया का, वो कब हुआ था, 1872 में अंडर लॉर्ड मायू। नेक्स्ट, पहला कंप्लीट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो हुआ था 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन। और इसको ना ये पूरा एक सिस्टमैटिक वे में जो है कंडक्ट किया गया था। और ये जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था, इस टाइम में जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, ये पूछता है क्वेश्चन। तो सेंसस कमिश्नर थे इस टाइम में डब्ल्यू सी प्लॉडन। ठीक है, डब्ल्यू सी प्लॉडन थे सेंसस कमिश्नर इस टाइम पे। अब ये सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, देखो, सेंसस कंडक्ट करवाता है ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये ऑफिस बना है 1961 से, ये ऑपरेट हो रहा है, यही कंडक्ट करवाता है सेंसस को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो। अब देखो, ये तो बात होगी इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला सेंसस हुआ था ना वो हुआ था 9 फेब 1951 में। उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो आपको पेपर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो थे R A गोपाल स्वामी। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए अभी इंडिया का सेंसस कमिश्नर कौन है, तो उसका नाम है सर विवेक जोशी। सर विवेक जोशी जो हैं वो एट प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर हैं इंडिया के। अब सेंसस डे की बात करें तो सेंसस डे हर साल 1 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। बट इंडिया का सेंसस डे 1 अप्रैल को नहीं बनाया जाता है। इंडियन सेंसस डे 9 फेब को बनाया जाता है। इसका रीजन ये है कि 9 फेब 1951 में पहला सेंसस कंडक्ट करा गया था इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया का, इसलिए 9 फेब को हमने एज इंडियन सेंसस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब सेंसस ऑफ 2011 का जो भी है डेटा, पहले तो हमने सेंसस के बारे में देखा, अब सेंसस ऑफ 2011 में जो भी डेटा है हम सारा कवर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2011 का सेंसस का मोटो क्या था, उसका मोटो था आवर सेंसस और फ्यूचर, हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर। और ये फ्री इंडिया का 7 सेंसस था। मतलब इंडिया जब से फ्री हुआ है तब से ये कौन सा सेंसस का नंबर आता है, 7। बट अगर स्टार्टिंग से देखें 1881 से ऑनवर्ड तो ये 15 सेंसस आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का 7 और स्टार्टिंग से देखें तो 15th नंबर का ये सेंसस आता है। और जब ये सेंसस कंडक्ट हुआ था तब सेंसस कमिश्नर कौन थे, CM चंद्रमौली। ये आपने याद रखना है कि जब 2011 का सेंसस कंडक्ट हुआ था तो सेंसस कमिश्नर कौन थे, CM चंद्रमौली। और एट प्रेजेंट श्री विवेक जोशी जी हमारे सेंसस कमिश्नर है। पॉपुलर स्टेट्स में देखते हैं तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस वो यूपी है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आती थी, देन बिहार। आपने फर्स्ट याद रखना है यूपी। और सबसे कम पॉपुलेशन स्टेट में किसकी थी, सिक्किम में। ये भी आपने याद रखना। अगर यूटी वाइज देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन थी लक्षद्वीप में, लोवेस्ट थी।
और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उस टाइम किसकी थी 2011 सेंसस में, यूटीज में दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बेसिकली होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं उनको बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। इंडिया का ओवरऑल, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 940 है, मतलब इंडिया में 940 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। 2001 में ये था 931, तो रेस होके अब कितना पहुंच गया 940। ठीक है, सेंसस देखो 10 साल के बाद कंडक्ट होता है, जैसे 2001 में हुआ था, 2011 21 में होना था, कोविड वगैरह की वजह से एक्सटेंड हो रहा है, अब 23 में जाकर बोला जा रहा है कि सेंसस को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट वाइज बात करते हैं। स्टेट वाइज हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसकी है? केरला की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1084, मतलब 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। और यूटी में बात करें तो पुडुचेरी की 1037 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। सबसे कम सेक्स रेशियो स्टेट्स में हरियाणा 879, देखो कितना कम सेक्स रेशियो है। यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड्स वगैरह के केस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेक्स रेशियो कम है, तो अभी इधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यूटीज में बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो है दमन एंड दीव का 618। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? तो वो है माहे। माहे, और माहे कहां पर पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी में ही है, और इसकी सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। कितनी सेक्स रेशियो है? 1176। यहां पर 1176 फीमेल हैं पर 1000 मेल। और सबसे कम सेक्स रेशियो वाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में है दमन। ठीक है, दमन एंड दीव में दमन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, और इसमें कितनी है 513, तो 513 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। जो भी एडिशनल डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो भी अपने नोट्स में आप इंक्लूड करो, ताकि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सेक्स रेशियो है वो 889 है। ठीक है, एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2011 के सेंसस में हर एक स्टेट की सेक्स रेशियो बढ़ी थी, 3 स्टेट्स को छोड़ के। ठीक है, जेके मतलब जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात, ये 3 ऐसी स्टेट थी, उस टाइम जेके स्टेट थी ना जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसी स्टेट थी जिनकी सेक्स रेशियो नहीं बढ़ी थी, बाकी सब स्टेट्स में सेक्स रेशियो बढ़ी थी। और अगर सेक्स रेशियो बढ़ती है इसका मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो इंप्रूव हो रही है, ये इसका एक फैक्टर भी होता है। ठीक है, अब हम लिटरेसी की बात करें। लिटरेसी होता है कि आप 7 साल से ऊपर का कोई पर्सन अगर वो पढ़ मतलब लिख सकता है अपनी लैंग्वेज में कुछ भी, तो उसको हम लिटरेट कंसिडर करते हैं। तो कंट्री का लिटरेसी, ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट है 74%, मतलब 100% में 74%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली जो स्टेट है डेट इज केरला 93.91%। इतना अप्रोप्रिएट नहीं याद रखना आपने, 94% आप इसको याद रख सकते हो राउंड ऑफ करके। सबसे कम बिहार 64% के करीब इनका जो लिटरेसी रेट है। मेल्स की बात करें तो 82% और फीमेल 65%। ये भी इंप्रूव करने की जरूरत है, सोसाइटी में वुमेन की अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये लिटरेसी रेट के रिलेटेड कुछ डेटा था हमारे पास। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसको कहते हैं। तो इंडिया की अगर ओवरऑल बात करें, इंडिया एज अ कंट्री डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पे, तो हाईएस्ट स्टेट वाइज में बात करें तो बिहार में है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूटीज में बात करें तो दिल्ली है 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आप देख रहे हो दिल्ली में कितनी जनसंख्या है। लोवेस्ट की बात करें, लोवेस्ट में स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें यूटीज में तो अंडमान एंड निकोबार 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ होता है कि 10 साल में कितनी ग्रोथ हो रही है इन परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई थी ना पूरे डिकेड्स में, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक में मेघालय में हुई थी 28%, और सबसे कम हुई थी नागालैंड में 0.6%। और ये आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। तो सबसे कम डिकेडल ग्रोथ इसमें थी सेंसस के रिलेटेड। ठीक है, अगर ओवरऑल इंडिया एज अ कंट्री की बात करें तो इंडिया की डिकेडल ग्रोथ थी 17.7%। ठीक है, अब देखो ये पहले से ना डिकेडल ग्रोथ डिक्रीज हुई है। 2001 में अगर हम बात करें 1991 से लेकर 2001 तक, तब डिकेडल ग्रोथ थी 21.15%। तो देखो डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज होना जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा
इंडिया की डिकेडल ग्रोथ कौन से 10 इयर्स कौन से डिकेड में हुई थी? तो 1961 से लेके 71 में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ थी, वो थी 24.8%। ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की, इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली। दिबांग वैली कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने करी है ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट इज केरला। हर चीज में, डेमोग्राफी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस केरला की और वर्स्ट परफॉर्मेंस बिहार की। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेंसस ऑफ 2011। इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ऑन टिप्स रखनी है। ठीक है, और जो भी ये लेक्चर आज हमने कंडक्ट करा है इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस वहां पर डेली क्यूज भी होता है 8 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल में नए हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लस हमारी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा है, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, हिस्ट्री की, जनरल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।